स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इजराइल एम्बेसी से आई इतनी खूबसूरत वीडियो देख पाकिस्तान शॉक, देखो भारत की ताकत। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। Ambassador, what's wrong with India? You soft landed on the moon. We crashed. Silly, what's wrong with India? Too many beautiful places to visit. What's wrong with India नाम का एक हैंडल ट्रेंड कर रहा था और इसी में भारत के युवाओं ने पूरा गेम बदल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार के फोटोज डालने लगे लोग जिसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखते हैं, लेकिन जो अंदर में पोस्ट जाता है वो पश्चिमी देशों का जाने लगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कहीं पे ड्रग एडिक्ट दिखाए जा रहे हैं तो झूम रहे हैं नशे में। मैं तो समझता हूँ कि इंडियंस हैव प्रूव्ड मोर बोल्ड, बड़े तगड़े निकले हैं। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज अगर आप व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया जाके देखेंगे वहाँ पर इंडिया की कोई न्यूज नहीं है। हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे, वो पाकिस्तान के। हम सिर्फ यही कहते हैं इंडिया जो हमारा दुश्मन है। हाँ भाई, हमारा दुश्मन कैसे है? इंडिया देखें तगड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क इन सेंस कि वो इंडियंस वहाँ पे हुकूमत जो है वो तगड़ी है। और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी उन मुल्कों में होने वाली नेगेटिव हैपनिंग्स उन्होंने वीडियोस जो है शेयर कर। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। 32,000 करोड़ एक मुंह से कहने वाली अमाउंट है। 32,000 को भी पता है। मुझे बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि कोई ऐसी खातून मुझे मिली है, ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसको एटलीस्ट सच तो पता है। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ काफी ज्यादा रेसिज्म बढ़ गया है और भारत के हर एक छोटे प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाया जा रहा है काफी सारे देशों द्वारा। और इसके साथ साथ इस वक्त एक हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया। और इस हैशटैग को लेकर के अब भारतीय लोग पूरी दुनिया को भारत की अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि किस तरह से दुनिया का काफी सारे देश भारत की इस तरक्की को देख करके परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से भारत का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। और इसी तरह से काफी सारे बड़े बड़े अचीवमेंट भारत ने अचीव कर चुका है। और इस वक्त काफी ज्यादा ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है इंडिया में और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ इस हैशटैग के साथ इजराइल ने भी वीडियो बनाया है जिसमें वे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के अचीवमेंट और कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपने देखा होगा ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहाँ पर एक ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा जोरों शोर से चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। यूरोप यूनियन की जानिब से, यूरोप कंट्रीज़ की जानिब से इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जितनी भी नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर एक्स पर लगाई जा रही हैं विद द कैप्शन व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पर वुमेंस को जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो हमारे जो हमसाए मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें, यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज़ में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ। मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पे है। इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है। फ़ॉरन में चले जाएँ आप, और केएस में चले जाएँ, अबू धाबी में चले जाएँ, या पाकिस्तान में जाए, इंडिया में चले जाएँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है नहीं ऐसा। आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, तो आपने जब उनसे बातचीत होती है तो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं सच बोलूं कि आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर फार फ्रॉम मी। बस आई वाज हियर फ्रॉम 8 years, तो मेरे साथ ही अटैच हैं और आज तक हम भाइयों से बढ़ के हैं जब से साथ हैं, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। ट्विटर पर जो इंडिया के हवाले से वीडियो शाया की जा रही हैं विद द कैप्शन ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं?
मैम ये है ना, देखें अगर हम लोग ये फेस देखें तो नेगेटिविटी, वही मेरी बात पहले वाली आ जाती है कि हर जगह है, पर ये चीज़ नहीं है कि राइट वे वहाँ सब कुछ है सही, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मैरिड हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर्स हैं, वो लोग तो सब ओके हैं, अच्छी प्लेस में, एक अच्छी जगह पे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल राइट है। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, कैसा मुल्क है इंडिया? देखिए मैं एक दफ़ा इंडिया जा भी चुका हूँ 2017 में, मेरा एक अच्छा ट्रिप था, मेरे दोस्त की वेडिंग थी एंड आई वेंट देयर। वहाँ मुझे तो एज अ VIP गेस्ट प्रोटोकॉल मिला, मेरे साथ पुलिस मैन भी 2 रहे और एक अच्छा सर्वे रहा मेरा, और मेरा वहाँ कोई भी 1% भी नेगेटिविटी मैंने फील नहीं की। हाँ ये था कि मुझे बाहर अंदर जाना अलाउ नहीं था किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का सवाल था। ये था कुछ इशूज़ हमारे शुरू हुए तो आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो कितने दिन का टूर था आपका? मेरा 7 डेज का। 7 डेज का टूर था, तो आप कहीं पे भी नहीं घूमे, कहीं पे नहीं बाहर? आई वेंट देयर बट विद द पुलिसमैन। मेरे आसपास 2 पुलिस वाले होते थे, उनके साथ ही मैं जा सकता था, वरना नहीं। यानी आपको फुल VIP प्रोटोकॉल दिया जरूरी था। एग्जैक्टली ये हुआ था। मजे का सीन ये है कि जिन लोगों ने इंडिया के खिलाफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कैंपेन चलाई है, इंडिया ने अब उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। इंडिया उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया टाइटल यही है, लेकिन उन मुल्कों की नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इंडिया जो कर रहा है वो भी ठीक है? ये देखे ना, ये गलत आ जाता है, इस पे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो अभी हम किसी को मारेंगे, वो हमें मारेगा, तो बात वहीं आ जाएगी, फिर हम भी बुरे और वो भी बुरे हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, देखिए उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि शायद लोग उस चीज़ को लेकर इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस कंट्री को डाउनग्रेड करने के लिए, पर ऐसा नहीं, हर कंट्री में बुरे अच्छे लोग हमेशा होते हैं। लेकिन सर यही बात है ना कि कोई किसी मुल्क को यूँ डिग्रेड करने की कोशिश करेगा तो वहाँ की आवाम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क को जो है इस तरह से जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाए। वो अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए तो आगे आएंगे ना। एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है, हमें हर रिलीजन, हर मुल्क की इज्जत करनी चाहिए, फिर वही चीज़ देख के वो लोग हमारी इज्जत करेंगे। जब हम ही गलत करेंगे तो अगले भी जाहिर सी बात है गलत ही करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यही चीज़। आप कितनी पावर हो यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, रुल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ रुल रहे हैं, और ना ही कुछ कह सकते हैं, और ना ही मैं मज़ीद बात करूँगी पाकिस्तान पे, ना ही मैं मज़ीद इंडिया पे बात करूँगी, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हम इंडिया जाने से रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में आने से रहे, वो पाकिस्तान के। हम सिर्फ यही कहते हैं इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। हाँ भाई, हमारा दुश्मन कैसे है? उन्होंने देख लो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, और हमने क्या किया, मानते हो? हाँ देख बात है, 32,000 करोड़ एक मुंह से कहने वाली अमाउंट है। 32,000 को भी पता है। मुझे बड़ा, मैं सरप्राइज हूँ कि कोई ऐसी खातून मुझे मिली है, ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसको एटलीस्ट सच तो पता है। देखिए ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो उन्होंने दिया है। हम सिर्फ यहाँ पे नारेबाजी लगाते हैं, कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, सॉरी, बस ये कह सकते हैं। और खवातीन की बात करें तो खवातीन के यहाँ पे कोई हकूक नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया, और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था, इंडिया ने कोई 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी, और चाइनीज़ कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं, लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए, और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन वीडियो से पाकिस्तान की तो अच्छी खासी जली है, और इसी वीडियो से पाकिस्तान को एक एहसास हो चुका है कि इंडियन वालों ने भी अच्छा खासा जवाब दे दिया है। क्योंकि देखो ये एक ट्रेंड जो था व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, पहले तो क्या हुआ कि सब लोगों ने इस वर्ड्स को बहुत ट्रेंड करवाया, फिर एल्गोरिथम उस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे एक्स वालों की भी गलती थी। गलती ये थी कि भाई आप दूसरे मुल्कों के बारे में जब ऐसा कुछ आता है तब आप उसके अकाउंट जो होते हैं उसको सस्पेंड कर देते हो। ये अब क्यों नहीं किया?
फिर इंडिया वालों ने जम के लगाया भाई। मतलब पहले तो वेट किया, पहले वेट किया कि भाई इसको ट्रेंड होने दो, ये एक्स मतलब जो ट्विटर है अभी तो एक्स है, वो लोग समझ जाएंगे और ऐसे ही इस एल्गोरिथम को समझ के वो बैंड कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने मतलब एक्स वालों ने तो फिर कुछ नहीं किया। फिर हमारी जो इंडियन हम उसको आर्मी ही बोलते पूरी हमारी इंडियन आवाम को, फिर उन लोगों हमारी आवाम ने जब स्टार्ट किया फिर ये लोग गायब होने लगे कि यार ये हमारा पासा हमें ही उल्टा पड़ रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है दोस्तों। आपने ये न्यूज़ रेगुलर दिखी होगी। तो मैं ये 2 दिन हुए, आज 24 घंटे कंप्लीट हो चुके इस ट्रेंड को, मतलब इस 24 घंटे से पहले से ही वो ट्रेंड में था, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग कुछ भी अब इंडिया के बारे में बोलेंगे तो ये उनको समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये हुई कि इनके अंदर ये जो ट्रेंड करवाने वाले लोग थे ना, पर्टिकुलर एक कंट्री से नहीं थे, कई सारी कंट्री थे। अदरवाइज उसको समझ में आ जाता जो कनाडा के साथ हालात हुआ और जो अभी मालदीव के साथ जो हालात हुई है वो हो सकता था। लेकिन बहुत सारे कंट्री से था तो फिर सबको कूदना पड़ा। अदरवाइज तो कोई भी एक कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल ले लो पाकिस्तान, तो उसकी तो पतलून तुरंत गीली करवा देते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल आपसे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।